हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और इस नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी उठी हूँ मैं करीब शाम के बजे छः छः नहीं यार 6:25 अभी ऊपर दिखा। अभी 6:25 हो गए हैं और अभी मैं उठी हूँ तो घर पे कोई भी नहीं था। तो उठ के मैंने देखा कि घर वाले कहाँ गए, तो बाहर आई। मैंने सोचा कि मम्मी और दीदी बाहर बैठे होंगे, लेकिन वो लोग नहीं थे बाहर भी। पता है, मैंने मम्मा के पास कॉल किया तो मम्मी से बोला कि मम्मी अब कहाँ हो, तो मम्मी ने बताया कि हम लोग पार्क में हैं। हमने सोचा कि पहले तो उठ जाएगी तो बता के चले जाएंगे। तो मैं उन्हें उठी थी, अभी उठी हूँ। आजकल थोड़ी थोड़ी पता नहीं था, ये मौसम ऐसा है तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है। देखो मेरे बाल कैसे बिखरे हुए गए क्या हाल हो गया है ना, सो के उठते हैं तो। फिर संजय जी के पास कॉल किया तो वो हमारे पड़ोस में भैया हैं, मतलब फौज में हैं। तो वो छुट्टी आते हैं तो हम लोग गुड़गांव होते हैं तो भी बुला लेते हैं। तो वैसे संजय जी को भी मतलब कैसे फिर 2 दिन में है तो वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। 4 दिन तो वैसे चलता है, तो जैसे मैनेजर को बोल भी देते हैं तो मिल जाता है। तो भैया ने बोल दिया कि मेरे से भी मिलना है, साथ में 2-4 दिन तो स्पेंड करेंगे, आ जा। मतलब 4 दिन तो घर पे रहता है और 3 दिन के लिए आ जा। तो वो भैया के पास गए तो सुबह से हम ऐसे घूमने के लिए चले जाते हैं। तो संजय जी और भैया तो घूमने के लिए गए और मैं हूँ अकेली घर पे। अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से ही बात कर लूँ। तो आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। और मैं घर पे अकेली हूँ और अभी आया है लावना। आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते हैं जो लोग हमारे साइड सुहावनी वगैरह करके आते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये प्रसाद मतलब बालाजी की स्वामनी करके आए हैं गाइस। बालाजी की स्वामनी करके आए हैं। तो ये लड्डू और देड़ा का चूरमा मैं खाती नहीं है और नाम के। और उस वो लड़की पता है ये देने के लिए आई। तो हमारे पड़ोस में अभी मेरी शादी को 2 साल हो गए तो भी मैं हमारे पड़ोस वाले बच्चों को सभी को नहीं जानती यार। तो आके बोली कि भाभी आंटी कहाँ हैं, मेरे को ये मैं ये लेके आई हूँ प्रसाद है, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो भाई आप कहाँ से हो, मैं तो जानती भी नहीं। और वैसे तो है ना, मतलब हमारी सारी रिश्तेदारी यहीं पे है आसपास में ही पिलानी में। जैसे हम है, फिर मेरी बुआर सास है जो मम्मी की ननदे हैं, वो जस्ट सामने वाला घर उनका है, क्योंकि शादी तो दूर की थी। हम लोग सतनाली के हैं, वो पता नहीं शादी कौन से गांव में की थी, तो शहर में आके रहने लगे। तो उन लोगों ने भी पास पे प्लाट लेके मकान बना लिए। तो जस्ट सामने मतलब मम्मी की दोनों ननदों ने ही जो सामने सामने मकान बना लिए गाइस। तो मम्मी की दोनों ननदें भी हमारे पास रहती हैं। और जो मेरी बुहार सास है ना, उनकी ननदें भी उनके जस्ट दीवार से दीवार टच है। उन लोगों ने भी प्लाट लेके वहीं पे, मतलब उसकी भाभी उसकी ननद उसकी भाभी उसकी ननद ऐसे करते करते सबने, मतलब ये गली है ना स्वामियों की गली के नाम से ही जानते हैं। तो पता है सारे यहाँ पे हमारे कास्ट के बड़े हमारे रिश्तेदारी हो गए ना। तो ऐसे जो मेरी बुहार सास है उसकी ननद की पोती आई थी, तो अभी ये देने के लिए। तो मैं नहीं जानती, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग भी बाहर नहीं जाते, वो लड़कियां भी इतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। कोई फंक्शन होता है तो वो सारे बच्चे आते हैं तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देती कौन कहाँ से है गाइज। तो अभी वो बोलती कि भाभी मैं तो आपको जानती हूँ, आप नहीं जानते। भाई मैं तो नहीं जानती, क्योंकि छोटे मोटे फंक्शन होते तो बच्चों को तो मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि ये संजय भैया की वाइफ है, ये उसकी वाइफ है, तो बच्चे जानते हैं। लेकिन हम लोग तो एक साथ बहुत सारे बच्चों को देखते हैं तो नहीं जानते गाइज। थोड़े बहुत जानते हैं जो मतलब नॉर्मली आते जाते रहते हैं और ऐसे मिलते जुलते रहते हैं। ये बच्चे पता है स्कूल में जाते हैं अंदर रहते हैं, लड़कियां के अभी बाहर नहीं निकलती। तो मैं भी नहीं जानती, ये तो मुझे जानती है लेकिन मैं नहीं इतना ज़्यादा नहीं जानती गाइज। तो और वैसे भी शहरों में बहुत ही कम निकलते हैं बाहर। तो अभी बनाएंगे, खाने की तैयारी करेंगे। 6:30 हो गए हैं गाइज। 6:25 पे आप लोगों से बात करने लगी थी, 5 मिनट तो हो गए। 4 मिनट 46 सेकंड हो गए हैं। तो अभी खाना बनाएंगे। अभी तो आलस ही नहीं उतरा है,
और अब मेरे को तो मेरी रात तो मानो ख़राब ही गई, मुझे नींद नहीं आएगी अभी। दिन में इतना ज़्यादा सो लेते हैं ना तो पूरी रात नींद नहीं आती। पता है सुबह 3:30-4 बजे नींद आई थी कल भी। और फिर मॉर्निंग में उठने का टाइम आता है, पहले मैं पता 4 बजे उठती थी। और आजकल मतलब दिल्ली रहने के बाद तो इतनी आलसी हो गई हूँ ना, सुबह 6:30-7 बजे उठती हूँ, रात को सोती नहीं और मॉर्निंग में उठती नहीं लेट सोती हूँ, सुबह 4 बजे के करीब सो जाती हूँ तो फिर जाग नहीं आती। और जैसे पहले यहाँ रहती थी ससुराल, तो यहाँ तो मतलब मुझे अच्छी आदत बनी हुई थी, 4 बजे उठ जाती थी। और इतना ज़्यादा हमारे घर में काम नहीं है, लेकिन मेरा रूटीन था कि मैं 4 बजे उठ के झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी और मतलब किचन की सफाई कर देती थी। तब तक मम्मी वगैरह उठ जाते थे। अब तो क्या, सबसे पहले हमारे घर में मम्मी उठती है, तो मम्मी दूध लेके आती है और उसके बाद दीदी उठती है। तो दीदी झाड़ू निकाल देती है, बाहर से पोछा लगा देती है और उसके बाद मैं उठती हूँ। तो मैं थोड़ा सा अंदर का है वो करती हूँ आजकल। पता है मैं काम भी नहीं करवाती बेचारों को, पता ही नहीं। मेरा तो शुक्र है कि मेरी फैमिली थोड़ी बहुत अच्छी है, करवा देती है काम। और आजकल तो पता है पोछा भारी वाला काम तो दीदी ही करते हैं। तो गाइस अभी आज मैं खाना बनाऊंगी, और खाना तो क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ, सब्जी तो मम्मी आके बना लेगी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी है ना मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। कोफ्ते बना लेती हूँ लेकिन सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती गाइज। सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा सा टेस्ट कम आता है मेरे हाथ से लौकी का, बाकी तो अच्छे से बन जाती है। तो सोच रही हूँ कि आज सब्ज़ी बना लेंगे, मम्मी ही बना लेंगे झोल वाली सब्ज़ी। तो मैं काट देती हूँ तब तक सब्ज़ी और आके मम्मी जी बना लेंगे। तो गाइस अभी थोड़ा मुंह धो के आएंगे, एक बार तो धो लिया, अभी भी आलस नहीं उतर रहा गाइस। आप लोग खा सकते हो भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ दाल होती तो भी थोड़ा चलता, डेढ़ा का चूरमा। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। पहले मैं थोड़ा आपको बैक कैमरा करके हमारा थोड़ा देखो कितना सुनसान लग रहा है आज मेरा। मतलब एक तो मैं 2-3 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो वैसे मन नहीं लग रहा मेरा। अकेली का घर वाले होते तो मन लग जाता है, जैसे अकेले इतना बड़ा घर में सुनसान दिखाई देता है तो मन नहीं लगता। तो पहले आपको मैं बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ गाइज।